Hello students, in previous video we have discussed about the nesting habits of some birds. That is about the tailor bird. You can see here the picture. The tailor bird stitches the leaves with the help of its beak and using small twigs as thread to make its nest. And then about the barbet and coppersmith that makes its nests in the holes of the tree trunk. You can see here in the picture they make a hole in the tree trunk and make its nests. And then we have discussed about the sunbird. It makes nests that hang on the branch of a tree or a bush. So you can see here this is the sunbird and it makes the hanging nest in the bushes or small trees. Bushes means झाड़ियों में या फिर छोटे छोटे trees पे वो अपने nest बनाती हैं और जो hanging होते हैं. And then about the weaver bird. In the case of weaver bird, the male makes the nest and they make many nests and the female bird chooses the nest where she feels most comfortable. जो सबसे ज़्यादा comfortable उनको लगता है उस nest में वो उस nest को वो choose करते हैं. And then about the penguins. So penguins, as you know that they are not able to fly और वो ऐसी जगह पर रहते हैं snow covered areas, cold areas में, cold places में जहाँ पर trees और plants बहुत कम होते हैं. So it is very difficult to find twigs, grass and straws over there. So they collect some stones and pebbles. You can see here in the picture stones and pebbles to make their nest. So ground पे ही अपना nest बनाती है और वहीं पर अपने egg देती है. You can see here the egg of the penguin. Now, do you know कोयल sings sweetly? कोयल बहुत अच्छे से गाती है, आपको अच्छी लगती है उसकी वॉइस, साउंड जो होती है बहुत अच्छी होती है कोयल की. बट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स नेस्ट ऑन नेस्ट. तो जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती. ये क्या करती है, अपने जो एग्स हैं वो क्रो के नेस्ट में चुपके से दे देती है. सो इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट्स. The crow hatches them along with its own eggs. और क्रो को पता ही नहीं चलता कि ये उसमें कोयल का एग है और वो उसको अपने एग की तरह रखता है. और बिकॉज यू नो दैट कोयल एंड क्रो बोथ आर ब्लैक इन कलर, तो जब वो छोटे होते हैं उसके बेबीज तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये कोयल के हैं या मेरे हैं, तो वो उनको पालता है. सो इन दिस वे जो कोयल अपने बच्चों को एग्स जो हैं वो क्रोज के नेस्ट में देती है. नेक्स्ट इज बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट देन ले द एग्स टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट बर्ड्स पहले नेस्ट बनाती है फिर अपने एग्स देती है और उसके बाद अपने यंग वंस को उस नेस्ट में बड़ा भी करती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, birds have to protect the young ones from various animals like cats, rats and other large birds. So it is not so easy. This process is not so easy. जो एग नेस्ट बनाना, उसके बाद एग ले करना, उसके बाद उन बेबीज को जो है रेज करना, बड़ा करना. सो इट इज नॉट सो इजी. वाई? बिकॉज पहले तो नेस्ट बनाना ही इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है. आफ्टर दैट जो उनके एग्स होते हैं और जो उनके यंग वंस होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है बर्ड को. किससे? बहुत सारे एनिमल्स से, क्योंकि वो एनिमल्स जो हैं वो उनके एग्स को या फिर उनके बेबीज को वो खा लेते हैं. लाइक कैट्स, बिकॉज यू नो दैट
कैट्स जो होती है वो ट्री पे चढ़ जाती है. रैट्स एंड अदर लार्ज बर्ड, जो और भी बर्ड्स जो दूसरे बर्ड्स को या स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, लाइक ईगल और हॉक, ऐसे और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो छोटे बर्ड्स को या फिर स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं. तो वो बर्ड्स भी इनके यंग वंस को खा लेते हैं. सो दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस एंड एग्स फ्रॉम देम. एंड at times some animals break the nest of the bird. And monkeys जो होते हैं कितने शरारती होते हैं. सो वो भी जो नेस्ट होते हैं उनको तोड़ देते हैं, और एग्स में जो नेस्ट में जो एग्स होते हैं उनको भी वो तोड़ देते हैं. नॉट ओनली monkeys बट मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो वो क्या करते हैं, उनके नेस्ट को तोड़ देते हैं. Thus, birds have a challenging job to protect their eggs and young ones. So that's why it is a very difficult and challenging job for birds to protect their eggs and young ones. उनको बचा के रखना बहुत ही मुश्किल काम है birds के लिए. We should never disturb the birds and break their nests. We should love them and take care of them. So if you find any nests or eggs of the birds in the nests, so don't disturb the bird. Don't touch the eggs or the nest. कभी भी आपको कोई नेस्ट मिलता है या एग्स मिलते हैं किसी बर्ड के, ट्री पे है, समवेयर एल्स, कहीं पर भी आपको मिलते हैं, तो डोंट टच, डोंट डिस्टर्ब द बर्ड. उसको दूर से ही देखिए, डोंट गो नियर इट. एंड वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम. तो सिर्फ हमें इन बर्ड्स का ही नहीं बट ऑल एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी क्रिएचर्स हैं उन सबको लव करना चाहिए और उन सबकी केयर करनी चाहिए. जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक नॉट ओनली बर्ड्स बट ऑल्सो द अदर एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, और जो भी ऐसे छोटे बेबीज, यंग वंस होते हैं, उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको उनकी केयर करनी चाहिए. सो नाउ we'll discuss about the migration in birds. Now first of all, what do you mean by migration? Migration means moving from one place to another. जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज माइग्रेशन. सो माइग्रेशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में नहीं होती बट बर्ड्स में भी माइग्रेशन होती है. सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स. वेरी कोल्ड रीजन्स मीन्स ऐसे रीजन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है. बट it is difficult to find food and to tolerate the very low temperature of these regions in winters. So winters में जो स्नो कवर्ड एरिया होते हैं वहाँ पर और ज़्यादा स्नो फॉल होता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. So it is not so easy to survive over there. इतना easy नहीं है वहाँ पर जीना, because वहाँ पर plants, trees और other animals भी बहुत कम होते हैं. So it is not easy to find food over there. And also it is not so easy to tolerate that very low temperature. बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पर वहाँ का टेम्परेचर माइनस में बहुत ही कम हो जाता है. सो जिसकी वजह से वहाँ पर रहना और जीना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो they fly to warmer areas during the winters and this is known as migration. So अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो अगर वहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, या तो खाना ना मिलने से मर जाएंगे या ठंड से मर जाएंगे. सो दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि वो किसी वार्मर एरिया में चले जाएं ड्यूरिंग विंटर्स. जब तक विंटर का सीजन है वहाँ पर तब तक वो वार्मर एरिया में शिफ्ट हो जाएं. सो दीज बर्ड्स, सम बर्ड्स मूव to warmer areas during the winters. So this is known as migration. तो इसी को हम migration बोलते हैं, birds का migration.
So birds like Siberian crane, painted stork, flamingo, rosy pelican, and many others migrate to India in winters from different cold parts of the world. तो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत स्नो रह होती है, तो वहाँ से ये जो बर्ड्स हैं जिनके एग्जांपल्स जो ये दिए हैं, ये बर्ड्स इंडिया माइग्रेट हो जाते हैं। बिकॉज यू नो इंडिया में इतना ज़्यादा सर्दी नहीं होती, साउथ इंडिया में या बाकी जगह पर स्नोफॉल नहीं होता प्लेन्स में। हमारे हिमाचल में स्नोफॉल होता है बट वो भी हाई हिल्स पे। सो दे माइग्रेट टू इंडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के कोने कोने से कई जगह से इंडिया में वो माइग्रेट होते हैं एंड दे फ्लाई बैक टू दियर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट्स। और जब समर स्टार्ट होता है तो वो अपने कूलर होम्स में वापस चले जाते हैं। बिकॉज जब वहाँ पर समर होगा तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और जिसको ये टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो अपने घर को वापस चले जाते हैं एंड देन दे ऑल्सो गेट फूड ओवर देयर। So do you know the Arctic tern travels a distance of 1,76,000 kilometers? So you can imagine कितने किलोमीटर ये है, 1,76,000 kilometers. So Arctic tern इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन से टू द एंड ऑफ द अर्थ इन अंटार्कटिक। सो एक जगह एक आर्कटिक रीजन से वो अंटार्कटिक तक जाती है और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इट डज सो ट्वाइस अ ईयर, तो ईयर में 2 टाइम्स ये करती है। तो हाँ, यू कैन इमेजिन कि अपनी लाइफ में ये आधा टाइम तो ये ट्रैवल ही करती रहती होगी क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द birds and their nesting habits. So we have completed the lesson. So in next video we will discuss the exercise and question answers. Thank you.